हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए दो ऐसे टॉपिक लेकर के आई हूँ जहाँ से आपके दो दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चाहे आपका सीटेट हो, चाहे आपका यूपीटेट हो, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो, यानी सीडीपी के कॉन्सेप्ट में आपके यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। जैसे कि एक है आपका बुद्धि के सिद्धांत और दूसरा है आपका टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी। इन दोनों से ही प्रश्न आपके बनते हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक कारक यानी बुद्धि का सिद्धांत का एक कारक किसने दिया। ये आपका विनय साइमन ने दिया। ठीक है, आपका विनय ने दिया है एक कारक सिद्धांत। द्विकारक ये आपके स्पीयरमैन। बहुकारक ये आपके थॉर्नडाइक। और बहुबुद्धि का सिद्धांत से भी आपके सीटेट में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुबुद्धि, ठीक है। प्रतिदर्श ये आपका थॉमसन। त्रिआयामी गिलफोर्ड। समूह कारक थर्स्टन। और इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। क और ख का सिद्धांत आपका हैब ने दिया है। त्रितंत्र का आपका स्टर्न वर्ग ने दिया है। ठीक है, त्रितंत्र का आपका किसने दिया है, स्टर्न वर्ग। तो त्रिआयामी और त्रितंत्र, इसमें आपको अंतर हमेशा याद रखना है। त्रिआयामी आपका गिलफोर्ड और त्रितंत्र का सिद्धांत आपका स्टर्न वर्ग। तो ये जो आपका टॉपिक है, इससे आपके एक या दो प्रश्न अवश्य प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं सीडीपी के अंतर्गत। और आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो और रीट का एग्जाम हो, इन तीनों एग्जाम में तो आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर अवश्य बनता ही बनता है। और सीधा सीधा प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाता है कि बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है, या थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, एक कारक का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। इस तरीके से ही आपका प्रश्न बनता है। अगला टॉपिक है आपका, यहाँ से भी आपका प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपके अवश्य बनते हैं। तो मान के चलिए, अगर आपके इन दोनों टॉपिकों से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं तब आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं, अन्यथा आपके 2 नंबर तो पक्के ही हैं। और यहाँ से देखो, सीटेट के एग्जाम में क्या होता है कि 1 या 2 नंबर से ही बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं। ठीक है, बच्चे आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं, तो 90 नंबर आपको चाहिए, लेकिन बच्चे, बहुत से बच्चे, ठीक है, लाखों में बच्चे 89 पर ही रह जाते हैं, 88 पर रह जाते हैं, 87 पर रह जाते हैं। तो एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो प्रत्येक टॉपिक को, अपने को क्लियर करिएगा। और कंपटीशन भी आपका बहुत ज़्यादा है, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है। अब बात करते हैं, तो ये आपकी टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी है, यहाँ से प्रश्न आपका अवश्य बनता है। देखो, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 25 से नीचे होती है उन्हें जड़ बुद्धि कहा जाता है, और 25 से 49 के बीच में होती है वो मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। 50 से लेकर के 69, ठीक है, ये आपका 25, ये 25 से 49, और ये आपका 50 से 69, ये आपके मूर्ख होते हैं। 70 से 79 निर्बल और कमजोर बुद्धि। 80 से 89 सामान्य से नीचे, यानी ये सामान्य से कुछ नीचे होते हैं। और 90 से 109 तक, यानी 90 से 109 तक, ये सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। औसत ज़्यादातर बच्चों की संख्या यही होती है सभी में। फिर है आपका 110 से 119, यानी 110 से लेकर के 119 तक आपके सामान्य से ऊपर होते हैं। 120 से लेकर 129 तक आपके कुशाग्र बुद्धि वाले, या फिर इन्हें आप तीव्र बुद्धि वाले भी कह सकते हैं, या फिर आप इन्हें श्रेष्ठ बुद्धि वाले भी कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। ये बच्चे, जो भी आप इनको वर्क देते हो, फटाफट से करते हैं, जो भी आप इन्हें समझाते हो और फटाफट से समझ भी जाते हैं। ठीक है, और 1 से 30 से लेकर के
139 तक, यानी 130 से लेकर के 139 तक ये आपके अति कुशाग्र, अतिश्रेष्ठ, अति तीव्र बच्चे होते हैं। ठीक है, ऐसी बुद्धि होती है इनकी। और इससे आगे आपके 140 प्लस, यानी जिन बच्चों की बुद्धि 140 प्लस होती है उन्हें प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाता है। और ये तो बहुत कम ही मात्रा में आपके बच्चे मिलते हैं। ज़्यादातर आपके पास बच्चे होते हैं वो आपको मिलेंगे ये सामान्य बुद्धि वाले 90 से लेकर के और 109 तक, और ये 110 से 119 तक। ठीक है, ये दो कैटेगरी के बच्चे आपको आपकी कक्षा में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये 80 से 89 वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और फिर ये जो भी ये वाले जो बच्चे हैं इनके लिए विशेष स्कूल होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं आप, और इसके साथ साथ आप इसका भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके 2 नंबर अवश्य बनते हैं। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको चैनल पर मिलते रहते हैं, ट्रिक और टिप्स पर भी वीडियो मिलती रहती हैं। साथ ही साथ आपको सीडीपी की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, और अपना प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट भी अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।